राम राम भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नरेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरी फर्स्ट हॉरर स्टोरी में। ये एक व्लॉग नहीं है, एक गोस्ट स्टोरी होने वाली है, जिसको बनाने में मैंने काफी ज्यादा सोचा है, काफी हद तक 9 दिन इसके बारे में सोचा है। तब चलो लेट्स गो। तो बात दो दोस्तों की है, शिवम और अक्षय नाम के, जो स्कूल में पढ़ते थे। मतलब पहले अपने गाँव वाले घर में रहते थे। वहाँ पर 8वीं कक्षा में हो गए, मेरे से भी ज्यादा, मेरे से भी छोटे होंगे सब। तो वो ना एक दिन उस गाँव वाले घर में अकेले थे। उनके मम्मी पापा पता नहीं कहीं बाहर गए हुए थे। तो और उनकी जो सिस्टर है, उनकी शादी हो रखी थी, तो वो वहाँ पर उनके लिए खाना बनाने के लिए आई हुई थी। तो अब दोनों भाई बालकनी में बैठे हुए, एक रूम में बालकनी है, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उनकी सिस्टर बाहर खाना वाना बना रही थी किचन, और रात के तकरीबन 10 बज गए होंगे। उनकी सिस्टर ने खाना वाना बना लिया, और मतलब खाना वाना बना के बाहर आई तो देखा शिवम और अक्षय कहाँ गए। तो उन्हें लगा कि कहीं खेलने गए होंगे, नीचे बैठ क्रिकेट में ऐसे बकचोदी करते रहते थे। रात को वो जाते थे खेलने। तो उन्हें लगा मैं बाहर से मतलब ताला वाला लगा के घर के, और बाहर जो जूतों का स्टैंड होता है वहां, उसके अंदर चाबी डाल दे। अब वो दोनों बालकनी के अंदर ही थे, अपने दुख सुख की बातें बांट रहे थे। तो उनकी सिस्टर चली गई, और सबको पता था कि चाबी वहीं जूतों के स्टैंड में रहती है। अब उनको ये लगा कि वो बाहर से आएंगे, खेल के ताला खोलेंगे, अंदर घुस जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। अब वो बालकनी के अंदर अपनी दुख सुख की बातें बांट रहे थे। एक जो भी मतलब बालकनी के नीचे से जा रहा है, क्या कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी है। उनको उस टाइम पे ये लगता था कि हम दुनिया के राजा तो है ही, हमें दुनिया पे राज तो करना ही, बस बड़े होने की देर है। अब एक बोलता है, शिवम बोलता है, भाई यार बड़ा एक कर्जा हो गया है। पीछे वाले जो बैठता है उसकी पेंशन टूट गई है, वो चुकाना है। अक्सर बोलता है कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा ये। अब उस टाइम की बातें ऐसी थी कि अभी कोई सुन लेना तो जहर पी के नहीं मरेगा, जहर की डिब्बी में डूब के मर जाएगा। ऐसी बदसोदी थी वो, हम भी करते हैं। तो अब ये मेन चीज होती है, जो भी इसके अंदर जो भूत है ना, वो यहीं पर है। तो बात कुछ ऐसी है कि वो बालकनी से बाहर आए 2:30 बजे रात के। बाहर आके देखा तो सिस्टर गायब है, वो चली गई थी अपने घर पे। अब गेट खोल के देखा, ताला है, खुल नहीं रहा है। अब अक्षय बोलता है नहीं भाई बहुत हो गया, ऐसे मन तो नहीं रहेंगे, मैंने शेड देख रखी, दरवाजा तोड़ देता हूँ। अक्षय 4 कदम पीछे आया, इतनी तेज भाग के दरवाजे पे अपना कंधा मारा, टूट गया, उसका कंधा टूट गया। अब शिवम बोलता है भाई बन गया दया, देख ली शेड ही। कि भाई यार दया तो तोड़ देता था ऐसे। बोलता है दया की चोट मुझे तुझे देखकर दया आ रही है अभी। अब बोला कुछ नहीं, रो मत, खाना वाना खाएंगे तो हो जाएगा ठीक। अब उनको सोफे पे बैठ गया, शिवम गया किचन के अंदर खाना लाया। जैसे ही भैंस क्या एंटर हुआ, लाइट चली गई। और जब घर पे अकेले होते हैं और लाइट चली जाती है या फिर अंधेरा होता है, तो इतना डर लगता है, इतना फटके हाथ में आ जाती है। अब शिवम जैसे ही लाइट गई, शिवम इतनी तेज भागा, फुल स्पीड से भाग के बाहर आया, सोफे के ऊपर बैठ गया, अक्षय के कंधे के ऊपर जो ऑलरेडी टूटा हुआ था। अक्षय जोर से चिल्लाता है, शिवम भी चिल्लाता है, क्या हुआ, लाइट चली गई। कि वो तो दिख रहा है यार, चिल्ला क्यों रहा है, मेरा कंधा तोड़ दिया। अब दोनों बैठ रहे, लाइट आने का इंतजार किया, भाई 10-15 मिनट लाइट आ जाएगी। लाइट भैंस क्या किस मुहूर्त में गई थी, आई नहीं रही थी। अब वो बैठे रहे 10-15 मिनट बैठे रहे। उतने में किसी के अंदर से आवाज आती है, गैस स्टार्ट हो। अब गैस स्टार्ट होने की आवाज आती है तो उन्हें लगा भाई कोई सुआ हुआ होगा, तो हो गई होगी स्टार्ट। दोनों हिम्मत करके चले तो गए अंदर गए, गैस वैस बंद किया। तभी उनको याद आता है कि गैस स्टार्ट करने के लिए तो लेटर भी सही होता है। अब सुबह क्या लेटर लेके आया था वहां पर, गैस क्या फिर से फटी, इतनी तेज फटी, अब की बार 120 की स्पीड से भागकर वापस सोफे के ऊपर बैठ गए। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, अब डर लगने लग गया दोनों को। दोनों बैठे रहे। फिर उनको एक रूम है उनके सामने, एकदम सोफा जहाँ पर है, हॉल के अंदर सोफा है, सामने एक रूम है, और उसके थोड़े से पास में किचन था। अब रूम के अंदर से आवाज आती है एक डिब्बा गिरने की, धड़ाम से गिरता है डिब्बा, स्टील का था, बहुत तेज आवाज आई। दोनों चिल्लाए, एकदम डर गए दोनों, एक दूसरे के सामने देखने लगे। अब दोनों को डर लग रहा है। अब बोलता है कोई नहीं भाई, हवा की वजह से गिर गया होगा,
चलते हैं अंदर जाके देखते हैं। अब अंदर गए तो डिब्बा गिरा हुआ है। डिब्बा जो था वो ऐसी एक लकड़ी की पट्टी होती है उसके ऊपर पड़ा हुआ था। गए भाई, देखा तो गेहूं बिखरे हुए थे, तो अब वो उनको बीन रहे, डिब्बे के अंदर डाल रहे वापस। डालते डालते उनको मतलब पता चलता है कि भाई ये रूम तो पूरा बंद है, कहीं खिड़की है ही नहीं, तो हवा कहाँ से आई? क्या फटी? अब की बार तो अंदर सुसु बनने जैसा हो गया उनका हालत। फटी, फिर से बाहर आए, सोफे के ऊपर बैठ गए। अब बैठ रहे, अब चुपचाप बैठे दोनों, ना ये बोल रहा है ना वो बोल रहा है। उतने में उनको आवाज आती है फोन बजने की। जो नोकिया का फोन होता है ना, वो ऐसे घंटी करता है, वो वाला। अब उनको बड़ा फोन तो था नहीं टाइम पास करने के लिए, छोटा वाला फोन दे रखा था, फिर रात को कुछ काम आ पड़े तो कॉल कर दिया। अब दोनों के एक साथ आवाज आती। शिवम गया, देखा फोन को, कोई मैसेज नहीं आ रखा था, कोई फोन नहीं आ रखा था। शिवम को लगा कोई नहीं, व्यायाम में हुआ होगा। फिर शिवम को याद आता है इस साले को भी मेरे साथ व्यायाम आ रहा है क्या। उस टाइम पे शिवम की इतनी नहीं फटी थी, लेकिन अक्षय ने उसकी और फाड़ दी थोड़ा बोल के। वो बोला भाई ये कैसे बजा, और हम दोनों ने एक साथ कैसे सुना? बोला रहा है क्या किया गया, बात में पॉइंट तो है, एक साथ कैसे सुना? अब दोनों डर गए। अब दोनों डर के मारे सोफे पे बैठे कैसे, उस इस टाइप से दोनों पैर ऊपर कर लिए और ऐसे बैठ गए। अब ऐसे क्यों बैठे वो बहुत फनी है। जो सोफा होता है उसके नीचे जो जगह होती है ना, सोफा ऊपर रहता है, नीचे जगह होती है, जैसे कि इतनी जगह होती है नीचे, तो कोई नीचे से टांग वांग ना खींच ले, इसलिए वो पैर ऊपर कर लिए। बहुत डर लगता था भाई, और इस टाइम पे किसको ना लगे। अब दोनों बैठ गए। अब उनको ना रूम के अंदर से एक और डिब्बा गिरने की आवाज आई। अब उनको पक्का विश्वास हो गया था कि रूम के अंदर, घर के अंदर उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है। अब बोलता है भाई अक्षय ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, अब जिस बालकनी में थे, जिस रूम में थे, वहीं वापस आना है। लेकिन समस्या ये थी कि जो कांड हो रहा था वो रूम के और किचन के अंदर हो रहा था, और वो रूम ऐसे करके ऐसे था जहाँ पर वो बैठे हुए थे। उन दोनों की पटरी जाए कैसे? अब दोनों, शिवम बोल रहा है भाई हिम्मत करते हैं, इतनी तेज स्पीड से भागना है, इतनी तेज स्पीड से भागना है, ना इधर देखना ना इधर देखना, सीधा रूम के अंदर जाना है, बालकनी के अंदर जाना है, बैठ जाना है। अब कहते हैं अक्षय भागा भागा भागा, सामने दीवार थी उसके अंदर जाकर ठुक गया। अब हाथ तो टूटा हुआ था, सिर फूट गया। बोलता है भाई अब तो सिर भी फूट गया। बोलता है रो मत, ऐसा टाइम बर्बाद होगा, कोई खींच के ले जाएगा, जल्दी भागते हैं। अब शिवम आगे भाग रहा है अक्षय पीछे, शिवम आगे अक्षय पीछे, शिवम भाग रहा है वो पीछे, शिवम भाग रहा है वो पीछे। सीधा गया बालकनी के अंदर, गया खोला, अंदर गया, बंद किया, फिर याद है वो तो बाहर ही रह गया, वापस खोला, उसको अंदर लिया, फिर बंद किया, गेट बंद किया, शांत माहौल हुआ। अब वो बैठे रहे। अब उनको 10-15 मिनट, समझो आधा घंटा बैठे रहे, फिर उनको डर लगने लगा एक दूसरे से, कहीं इसके अंदर तो भूत नहीं आ गया। अब शिवम बोलता है भाई ये जो है ना धागा वैसे हनुमान जी का है, ऐसे मुझे कुछ कोई कर नहीं सकता है। अब अक्षय बोलता है भाई ये जो माला है ना, ये वैसे भगवान की है, इससे भी मेरे को कुछ कोई कर नहीं सकता है। अब ऐसा करके जो भी जितने भी शरीर के अंदर भक्ति पदार्थ थे सारे दिखा। अब बोलता शुभ बक्सोदी बंद करते, कोई भूत नहीं एक दूसरे में। अब इतने में शिवम को नीचे से, बालकनी के मतलब नीचे से दिखता है वॉचमैन जाता हुआ। शिवम बुलाता है ओ वॉचमैन, ओ सुन ले भाई, ओ वॉचमैन। वॉचमैन ने कौन सा नशा कर रखा था, सोने नहीं रहा था। अब जो बालकनी के अंदर गमला होता है उसको उठाता है, पत्थर मतलब उसका पत्थर उठाता है, जोर से मारता है, एकदम वॉचमैन के पास जाके गिरता है, निशाना पक्का नहीं था। फिर भी वॉचमैन ऊपर देखा, फिर नीचे देख लिया। बोलता है ओ वॉचमैन भाई सुन ले 3-4 बार मतलब बुलाया, लेकिन ऊपर नहीं देख रहा। फिर से बदल लिया, जोर से मारा, अब की बार ऊपर देखा। सिंह बोला भाई गेट लॉक हो गया है, आके खोल दे। अब सारी बात तो बता नहीं सकते थे, खुले में बेइज्जती करा दे अपनी। तो अब उनको मतलब वॉचमैन को ये तो बता दिया कि भाई लॉक हो गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि साबिज कहाँ पर है। अब बाहर तो जाना पड़ेगा। अब जाए कौन, बड़ी मुश्किल से अंदर आए थे, और ये कहते ही बालकनी के गेट के नीचे से पानी आने लगा। अब बाथरूम दूसरी साइड है, एक दीवार छोड़ के दूसरी साइड बाथरूम है, लेकिन जो पानी आ रहा था वो नीचे से आ रहा है गेट से। अब दोनों डर गए,
शिवम गेट खोलता है, भागता है, सीधा भागता है। वॉचमैन बाहर ही खड़ा था। वो भाई वॉचमैन जूते के अंदर चाबी है, पर वहां पर 10-15 जोड़ी जूते थे। अब वॉचमैन अंदर ऐसे ढूंढ रहा है, इसमें सब, इसमें सब, उसमें सब। इतने में शिवम पीछे घूमता है तो कोई नहीं है, अक्षय गायब। शिवम थोड़ा सा दीवार के पीछे आता है, देखता है तो फिर अक्षय आ रहा है ऐसे लूला हाथ लेके। अब शिवम डर गया कि भाई इसको मैंने मना किया था डरने के लिए, इसके अंदर भूत आ गया, मेरे को मार डालेगा। शिवम डर गया। अब अक्षय जो वॉचमैन गेट खोलता उससे पहले अक्षय शिवम के पास आ गया। अब शिवम बोलता है, भाई अक्षय क्या हुआ? अक्षय बोलता है, शिवम दूसरा कंधा भी गया। वो जो बालकनी के अंदर पानी आया था वहीं पे फिसल के वापस गिर गया। इन सब बातों में वॉचमैन को चाबी मिल गई, गेट खुला। तब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी। आए हाय, मजा आ गया। फिर वो डर के मारे वॉचमैन से लिपटे। वॉचमैन ने बोला, ए क्या है? वॉचमैन को थोड़ा सा हिंट ही दिया था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, भूत भूत। उनसे तेज तो वॉचमैन भागता दिख रहा है। अब वो उनके पीछे जा रहे हैं, वॉचमैन आगे, वो उनके पीछे जा रहे हैं। नीचे गए सोसाइटी के नीचे, फिर जाके चुप रहे। भाई बकचोदी बनी रहते, ऐसे कुछ नहीं होगा। अब शिवम को अपने पापा का नंबर याद थे, तो उन्होंने वॉचमैन के फोन से लगाया पापा का फोन, पापा ने लगाया दीदी को कॉल, दीदी को लगाया वॉचमैन। अब 500 जने वापस आ रहे घर के अंदर। अब उन दोनों के तो दिन में भी पड़ गए। जाते जाते अंदर और देखते तो कुछ भी नहीं हो रहा, डिब्बे अपनी जगह, पानी अपनी जगह, साफ वगैरह। अब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था उनका। बोल रहे तुम सूती हो नहीं, हम सूती नहीं, तुम सूती हो नहीं, हम सूती नहीं है, तुम सूती हो, साला कुछ भी बोलते हो।